गीतापुर में शिवाय नामक एक लड़का अपनी दादी के संग रहा करता था। उसकी दादी रोजाना उसे कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन की बात है। दादी, कहानी सुनाओ ना, मुझे नींद नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, तू सो जा, मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ। इसके बाद दादी शिवाय को कहानी सुनाना शुरू करती है। तभी शिवाय उठकर बैठ जाता है। दादी, क्या सच में जादुई पेंसिल जैसी कोई चीज होती है क्या? हाँ मेरे बेटे, जादू तो सब जगह है ना, बस मन का सच्चा होना बहुत जरूरी है। ठीक है दादी, चलो अब सो जाओ, कल तुम्हें स्कूल भी तो जाना है ना। इसके बाद अगले दिन शिवाय सुबह सुबह तैयार होकर स्कूल जाता है। जहाँ वो स्कूल बैग में देखता है तो उसके पास पेंसिल नहीं होती। बच्चों, आज आप सभी को ड्राइंग बनानी है। जो भी इस ड्राइंग कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे इनाम मिलेगा। इसके बाद सभी बच्चे ड्राइंग बनाने लगते हैं। चिंटू, तेरे पास पेंसिल है क्या? मेरी खत्म हो गई है। है तो, लेकिन मैं तुझे अपने पेंसिल क्यों दूं? मेरी पेंसिल छोटी हो जाएगी। मिंटू, तू दे देना पेंसिल। ना बाबा ना, मेरी मम्मी मुझे मारेगी अगर मैंने ऐसा किया तो। इस तरह शिवाय सभी से पेंसिल मांगता है, लेकिन कोई भी उसे अपनी पेंसिल देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है, जिस कारण से वो कंपटीशन में भाग नहीं ले पाता है और वहाँ से वो घर चला जाता है। और घर आकर वो अपनी दादी से कहता है, मुझे जादुई पेंसिल चाहिए। लेकिन बेटा, जादुई पेंसिल तो केवल एक कहानी है। दरअसल ऐसी कोई पेंसिल होती ही नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जादुई पेंसिल दो बस। वो मेरे पास रहेगी तो कभी खत्म नहीं होगी और मुझे नई पेंसिल लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और कोई मुझे रुलाएगा भी नहीं। लेकिन बेटा, ऐसी कोई पेंसिल नहीं होती। लेकिन आपने ही तो कहा था मन की श्रद्धा से सब कुछ मुमकिन है, और कहती हो कि ऐसा कुछ नहीं होता। दादी, आप भी कितना झूठ बोलती हो। जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। इसके बाद शिवाय वहाँ से चला जाता है। अरे बेटा रुक तो, कहाँ जा रहा है? इस तरह दादी शिवाय को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुका होता है। फिर वो जाकर एक जंगल में बैठकर रो रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक जादूगरनी आती है। क्या हुआ बच्चे, तुम यहाँ कैसे? और तुम रो क्यों रहे हो? मुझे जादुई पेंसिल चाहिए, लेकिन मेरी दादी मुझे जादुई पेंसिल दिलाने को तैयार नहीं है। ये बच्चा तो काफी मासूम मगर जिद्दी है, इसलिए ये अभी नहीं समझेगा कि जादुई पेंसिल जैसा कुछ नहीं होता। शायद इसे जादुई पेंसिल देना ही ठीक रहेगा। मैं तुम्हें जादुई पेंसिल देने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्त? ये कि तुम एक दिन में जादुई पेंसिल केवल 3 बार ही यूज कर सकते हो, लेकिन तुम इसका उपयोग अपने भले के लिए नहीं कर सकते हो, वरना ये पेंसिल 2 खंडों में विभाजित हो जाएगी और इसका जादू खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं वो सब देख लूँगा, बस आप मुझे ये पेंसिल दे दो। इसके बाद जादूगरनी शिवाय को जादुई पेंसिल देकर वहाँ से गायब हो जाती है। ये आज तो मजा ही आ गया। अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। सबसे पहले तो वो चिंटू और मिंटू को सबक सिखाऊंगा। वो दोनों ही हंस रहे थे ना मुझ पे। इसके बाद शिवाय चिंटू और मिंटू के पास जाकर कहता है, ये दोनों ही मेरा मजाक बना रहे थे ना। हे जादुई पेंसिल, तुम इन दोनों को कीचड़ में गिरा दो। बस शिवाय कितना कहते ही शिवाय का जो पैर होता है अचानक से फिसल जाता है और वो जाके कीचड़ में गिर जाता है और चिंटू और मिंटू शिवाय पर हंसने लगते हैं। देखो देखो वो कैसे नाली में गिर गया। बड़ा मजा आया। तभी शिवाय शर्मिंदगी से बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। इसे क्या हुआ? ये ऐसे चला गया। चल छोड़ना। इसके बाद वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। ये जादूगरनी ने कैसी पेंसिल दी है कि इसका जादू उल्टा हो रहा है। चलो एक बार और ट्राई करता हूँ। हे जादुई पेंसिल, तुम चिंटू मिंटू के पीछे एक कुत्ता लगा दो। तभी अचानक से शिवाय के पास 2 कुत्ते आकर भौंकने लगते हैं और उसे काटने के लिए दौड़ा देते हैं।
तभी शिवाय भागकर एक कोने में जाके छुप जाता है। फिर वो कुत्ता इसके बाद वहां से चला जाता है। हाँ, ये कैसी बेकार सी पेंसिल दी है जादूगरनी ने। अब तो मैं इससे जादूगरनी को ही सबक सिखाऊंगा। हे जादुई पेंसिल, तुम एक छड़ी बन जाओ और जादूगरनी जहाँ भी हो उसे यहाँ बुलाकर मेरे सामने खूब पीटो। मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ। बस शिवाय के इतना बोलते ही जादुई पेंसिल एक छड़ी की जितनी बड़ी हो जाती है और उल्टा शिवाय को ही पीटना शुरू कर देती है। कोई मुझे बचाओ, बचाओ, ये पेंसिल मुझे मार ही डालेगी। तभी पेंसिल में से करंट निकलता है और पेंसिल बीच में से टूटकर जमीन पर गिर जाती है। तभी जादूगरनी इसके बाद वहां पर प्रकट होती है। ये क्या हो गया, मेरी जादुई पेंसिल। मैंने तुम्हें लोगों की भलाई के लिए जादुई पेंसिल दी थी, ना कि दूसरों का बुरा करने के लिए। मैंने तुम्हें कहा भी था कि इसका उपयोग गलत काम के लिए नहीं करना। मुझे माफ कर दो जादूगरनी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब पछताए तो होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसके बाद जादूगरनी वहां से गायब हो जाती है और शिवाय पछताता रह जाता है। ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करें वीडियो को और शेयर करें और हमारी आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।